तो आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाई का मान क्या होता है। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि पाई का मान होता क्या है और पाई है क्या। तो पाई का मान हम लोग यही पढ़ेंगे कि पाई आखिर आया कैसे, पाई का उत्पत्ति कैसे हुआ, पाई है क्या। तो पाई है क्या हम उसको सीधी सी भाषा में जान लेंगे। और कैसे जानते हैं, आइए हम जानते हैं इसको। कह रहा है कि पाई का मान क्या होता है, आखिर पाई है क्या। तो कह रहा है कि पाई एक बहुत खास संख्या है जो हर गोल चीज में होता है। मान लीजिए कि पाई का तो दिया कि हर गोल चीज में होता है, तो गोल मिलेगा कहाँ। तो गोल हम लोग मानते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है। अगर जो वास्तविक आकार पढ़ने जाइएगा उसको हम लगभग गोल कहेंगे, संपूर्ण गोल नहीं कहेंगे। जब आप उसको संपूर्ण गोल नहीं कहिएगा, लेकिन फिर भी जब हम गोल मान रहे हैं तो उसमें हम पाई को मानना पड़ेगा। आप कोई पाई को मानने के लिए फिर किसी वृत्त को खींचिएगा। वृत्त का अर्थ होता है गोल। तो गोलाकार जैसे में आप मान लीजिए फुटबॉल है तो एक पाई उसमें जरूर होगा। फुटबॉल है तो पाई होगा क्योंकि गोल है। एक गेंद है, गोल है। चंद्रमा गोल है तो उसको हम मानेंगे कि उसमें पाई है। तो पाई का अर्थ वही होता है कि पाई जहाँ है, जहाँ गोल होगा, और जहाँ पाई नहीं है वहाँ गोल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है इसको ऐसा भाषा में समझ जाना है कि मान लीजिए कि किसी का सरकमफेरेंस में अगर जो व्यास से आप भागा दे दीजिएगा तो उसका मान आपको पाई के बराबर मिलेगा। जैसे आप एक वृत्त ले लीजिए, हम एक वृत्त ले लिए। वृत्त में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र से उसको जो सरकमफेरेंस परिधि की जो दूरी होता है उसको हम आर कहते हैं। रेडियस जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और जब यही रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस पर गया तो रेडियस है, फिर सेंटर से सरकमफेरेंस पर गया तो ये भी रेडियस है। लेकिन जब रेडियस और रेडियस मिलकर जब उस वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट देता है तो वही कहला जाता है रेडियस क्या, डायमीटर। और इसी डायमीटर का खेल है थोड़ा सा। तो सरकमफेरेंस है जो पूरा एक बिंदु से लेकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंच गया और जितना दूरी तय किया वो कहलाता है सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस में अगर जो आप इस वृत्त के डायमीटर से भाग दे देते हैं तो वो किसका मान के बराबर आएगा, तो पाई के मान के बराबर आएगा। कैसे आएगा, तो इसको हम प्रूव करते हैं कि एक वृत्त का सरकमफेरेंस होता है जिसका मान होता है 2 पाई आर, और इसमें भाग दे दीजिए डायमीटर से, तो डायमीटर होता है पाई डायमीटर का। यहाँ आप मत जाइए, यहाँ से गड़बड़ा जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा मान को ऐसा ले लीजिए, आप ऐसे लेकर देखिए। आप सीधे आप यहाँ इतना ही चलिए ना भाई, सीधा आप चलिए कि सरकमफेरेंस को आप डायमीटर से भागा दीजिएगा तो पाई हो जाएगा। कैसे पाई हो जाएगा, बात तो बिल्कुल सही है। तो कैसे पाई हो जाएगा, तो डायमीटर में आपको देखे कि 2 आर था, तो सरकमफेरेंस है जब 2 पाई आर लेते हैं, वृत्त का सरकमफेरेंस पढ़े होंगे कहीं तो वहाँ 2 पाई आर बताया गया होगा। और यहाँ डायमीटर है जो आर प्लस आर मिलके बना है, कहने का मतलब 2 आर है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया पाई। ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे आया। इसका मतलब है चाहे गोल छोटा हो या तो बड़ा, सबका मान क्या होगा, बराबर हो। एक पृथ्वी में अगर जो पाई ले रहे हैं उतना ही मान होगा, एक छोटा सा फुटबॉल में पाई का मान ले रहे हैं उतना ही होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि परंतु पाई का लगभग मान 3.141592653 आगे जाते रहिएगा अनंत तक, आपको नहीं मिलेगा कि कहाँ खत्म होगा, कब दोहरा रहा है, कौन संख्या आ रहा है, आवर्ती अनावर्ती, ये सब नहीं भेंट होगा। आवर्ती और अनावर्ती के मतलब हम बोले जो आवर्ती जो दशमलव के बाद बार बार संख्या आने वाला आवर्ती होता है, और जो संख्या बदल के आता है तो अनावर्ती होता है। तो संख्या जब आवर्ती भी नहीं आ रहा है, अनावर्ती भी नहीं आ रहा है, हर बार कुछ न कुछ मोड़ पैदा कर रहा है, तो बताइए इसका अंत नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं। फिर कहता है इसका विशेष कोई बात है, तो कह रहा है पाई एक अनंत संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अनंत संख्या है। जब पाई एक अनंत संख्या है, कह रहा है कि इसके दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होता है। आप जाते रहिए, खत्म नहीं हो रहा। तो आप कहिए खत्म होगा, रे तो खत्म नहीं होगा। तो खत्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, खत्म नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम मान लेंगे कहाँ तक जाएगा,
अनंत तक जाएगा। इसका विशेषता है क्या मिलेगा आपको कि खत्म नहीं होगा। इस संख्या क्या है, अनंत है। इस संख्या के बारे में हम कभी पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग यूज किसको कहते हैं, तो यूज हम लोग करते हैं उसको लगभग मान को। किस मान को, लगभग मान को, सटीक मान को नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि पाई सही में आया था कि ऐसे ही लोग बोलने लगे। नहीं, तो कह रहा है पाई का एक छोटा सा इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। कैसे जानेंगे, तो प्राचीन मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं, और बाबिलोन के लोग भी पाई का प्रयोग करते थे। मिस्र के लोग और बाबिलोन के लोग, ये लोग भी पाई का उपयोग करते थे। तो पाई का उपयोग करते थे, इसका मतलब प्रचलन प्राचीन से ही है। प्राचीन मतलब होता है हमारे जमाने से बहुत पहले, हमारे जमाने से आज से हजारों साल पहले। जब हमसे पहले चलिएगा प्राचीन, जो अभी नहीं हो, अभी से पहले, तो प्राचीन। कह रहा है कि प्राचीन मिस्र और बाबिलोन के लोग भी पाई का प्रयोग करते थे। इन्होंने इसका लगभग मान 3.125 या तो 3.16 निकाले थे। इन लोग भी अपने अपने प्रणाली उपयोग किए होंगे, कैसा भी हो, जैसा हो, लेकिन इन्होंने उपयोग किया और बताया 3.125 या तो 3.16 होगा, मतलब लगभग भी निकाले थे, भी सटीक मान नहीं निकाले थे। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, बहुत अच्छे नामी ग्रामी वैज्ञानिक है जिनको नाम है आर्किमिडीज। वो गणितज्ञ थे, गणित के बारे में खोज किए, अच्छे अच्छे सिद्धांत लाए। आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़िएगा फिजिक्स में, बहुत सारे बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। लेकिन उन्होंने भी पाई के मान पर सर्वेक्षण किया, कुछ कुछ अपने नॉलेज दिए, अपना विशेषता बताया कि पाई ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। अरे कोई भी आया, आप कह रहे हैं कि नहीं ये दीवार सीधा है, कोई कहेगा नहीं ये दीवार थोड़ा टेढ़ा है, कोई और आएगा नहीं थोड़ा टेढ़ा है, कोई और आएगा नहीं पूरे टेढ़ा है। तो लोग अपने अपने मत देते हैं, अपना विचार देते हैं। तो ये भी अपना विचार से, अपना खोज से, अपना नॉलेज से बताए कि इसका जो मान है 3.14 के आसपास होता है। उन्होंने बताया, कौन बताए थे, आर्किमिडीज साहब ने। लेकिन मिस्र वाला और बेबीलोन वाला क्या बताया था, 3.125, 3.16, वो सब का उपयोग था जो प्राचीन में था। लेकिन अभी हम लोग को जो चल रहा है, जो 3.14 चल रहा है, या तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग मानते हैं तो 22/7, जो भी सटीक मान नहीं है। लेकिन इसको हम थोड़ी से मैथ की ओर लेके चलते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है और 3.14 अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है जी, अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आइएगा आज के डिजिटल जमाना में, तो आज सुपर कंप्यूटर आ गया है। क्या आ गया है, सुपर कंप्यूटर। जब सुपर कंप्यूटर आ गया तो उसमें अगर जो पाई का मान की जब गणना करने के लिए डाला गया तो ट्रिलियन तक, दशमलव के बाद ट्रिलियन डिजिट लेके चला गया, फिर भी उसका अंत नहीं वो मान निकाल पाया। जो सुपर कंप्यूटर साहब हैं वो भी नहीं निकाल पाए। सुपर कंप्यूटर साहब कहे हैं, वो कोई साहब वहब नहीं है, वो एक मशीन है, इसलिए उसको कोई आदमी नहीं समझ लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सबसे उत्तम क्वालिटी की कंप्यूटर है जिसका नाम बाबू है सुपर कंप्यूटर। ये जो दशमलव के बाद ट्रिलियन डिजिट तक चल गया फिर भी वो खत्म नहीं हुआ उसका मान जी, पाई का। तो आप इतना बात इससे निष्कर्ष निकल सकता है कि पाई एक असंभव मान है, पाई को आप गणना नहीं कर सकते हैं, पाई एक अनंत मान है। अब हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे कि पाई क्या है। समझ गए तो होंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।